जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 बहुत अच्छा लग रहा है। ये विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं अपने जीवन के विकास के लिए। बहुत ही बड़ी बात होती है। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में विकास के लिए विद्या अध्ययन करना, विनाश के लिए नहीं। आप पढ़ लिख कर के आगे बढ़ना, लेकिन विकास के लिए आगे बढ़ना, विनाश के लिए नहीं। प्यारे बच्चों, याद रखना, कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना, कहीं हमारे काम करने से, हमारे कदम उठाने से, हमारे आगे बढ़ने से कि कहीं विनाश तो नहीं होगा। इसको सोच करके आगे बढ़ना कि वास्तव में विकास आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। हे विद्यार्थियों, आप अपने आप को विकसित करोगे अच्छे कामों में, निश्चित रूप से देश विकसित होगा, तुम्हारा समाज विकसित होगा। उसके बिना सिर्फ पैसे से कोई काम नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, व्यक्ति के विकास के बिना समाज का, घर का, परिवार का और देश का विकास नहीं हो सकता। थोड़ा सा विचार करो बच्चों, यदि आप अपने आप को विकसित नहीं करोगे, क्या तुम्हारा घर का विकास होगा? नहीं होगा। तुम्हें अपने आप के घर के विकास के लिए, अपने भाई बहनों के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने सगे संबंधियों के विकास के लिए आपको विद्या अध्ययन करना है और ये संकल्प करना है कि हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, स्वयं को विकसित करेंगे और हमारे घर के, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विकास का गंगा बहाएंगे। प्यारे बच्चों, इतना करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन यदि आप पढ़ लिख करके आगे नहीं बढ़ोगे, अपने आप में विकसित नहीं करोगे, अपने व्यक्तित्व को विकसित नहीं करोगे, प्यारे बच्चों, आपका घर का विकास हो सकता है क्या? आपका परिवार का विकास हो सकता है क्या? आर्थिक स्थिति सुधर सकती है क्या? सामाजिक स्थिति सुधर सकती है क्या? इसीलिए हमें कभी भी प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है पढ़ने में, और इधर उधर के बातों में, खेल कूद में लग करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। प्यारे बच्चों, याद रखना, यदि तुम विकसित नहीं करोगे अपने आप को, तो तुम्हारा कितने लोगों का विकास अवरुद्ध होगा, देख लेना। तुम्हारे माँ बाप के, तुम्हारे भाई बहन की स्थिति क्या होगी? तुम्हारे लिए अवसर दिया गया है, तुम पढ़ लिख करके आगे बढ़ो और अपने आप को विकसित करो, अपने आप को समाज में, देश में स्थापित करो और सबको आगे बढ़ाओ, सबके विकास के मार्ग प्रशस्त करो। प्यारे बच्चों, याद रखना, आप जिस भावना के साथ, जिस सोच के साथ शिक्षा ग्रहण करोगे, उसी भावना से देश का और समाज का विकास होगा। आप अपनी सोच को स्वच्छ रखना, मैं ये कहना चाहूँगा। प्यारे बच्चों, जिस सोच के साथ अपने आप को विकसित करोगे, जिस दिशा में अपने आप को विकसित करोगे, उसी दिशा में देश आगे बढ़ेगा, उसी दिशा में समाज आगे बढ़ेगा। तुम दुर्व्यसनों में उलझते जाओगे, दुर्व्यसनों में आगे बढ़ोगे, देश की दुर्दशा होगी, तुम्हारा घर परिवार की दुर्दशा होगी, और तुम अच्छे काम में आगे बढ़ोगे, सबका कल्याण होगा, सबके समस्या का समाधान होगा। आपको देखना है, आप जिस ओर आगे बढ़ते हो प्यारे बच्चों, उसी ओर देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, आपके घर परिवार की स्थिति उसी प्रकार बनेगी। इसीलिए अपने आप को विकसित करते समय इस बात को अवश्य याद रखना कि मैं जिस ओर आगे बढ़ रहा हूँ, अपने आप को विकसित कर रहा हूँ, उसी ओर हमारा देश जाएगा। और हमारे देश का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, आपके ऊपर आपके घर का भविष्य, प्यारे बच्चों, आपके ऊपर आपके माँ बाप के भविष्य, प्यारे बच्चों, आपके ऊपर आपके भाई बहन के भविष्य, आपके ऊपर आपके पूरा परिवार का भविष्य टिका हुआ है, आपके समाज का भविष्य टिका हुआ है, और इतना ही नहीं, आपका समाज का भविष्य टिका हुआ है। प्यारे बच्चों, आपके ऊपर हमारा देश का भविष्य टिका हुआ है। याद रखना, हमारे देश का भविष्य हो तुम प्यारे बच्चों, कभी प्रमाद नहीं करना, अच्छे दिशा में आगे बढ़ना। गलत दिशा में आगे बढ़ने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं, लेकिन अच्छे काम करने का संकल्प करना, अच्छे जिद्द के साथ आगे बढ़ने का और इतिहास रचाने का, आदर्श प्रस्तुत करने का संकल्प करना,
प्यारे बच्चों, कितनी भी कठिनाई आ जाए लेकिन कभी पढ़ाई बंद नहीं करना, याद रखना। विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, लेकिन शिक्षा पाकर के भी यदि हम संस्कारवान नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा भी किसी काम की नहीं होती है। शिक्षा विनाश के लिए कारण बनती चली जाती है। बस आज हमको संभलना है। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ प्यारे बच्चों कि सुशिक्षित तो हो और विकास भी करेंगे आप, लेकिन विनाश में नहीं, विकास में विकास करना। आप लोगों को गलत दिशा में नहीं जाना है। यदि आप यहाँ पर संभल जाओगे तो निश्चित रूप से देश संभलेगा। प्यारे बच्चों, कितने भी कठिनाई आ जाए, विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बिना शिक्षा के आप विकास नहीं कर पाओगे। शिक्षा की आवश्यकता है और बिना शिक्षा के आप अपने समझ को विकसित नहीं कर पाओगे। बिना शिक्षा के आप अपने विवेक को विकसित नहीं कर पाओगे। प्यारे बच्चों, अपने समझ को विकसित करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, अपने विवेक को विकसित करने के लिए, विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। और बिना शिक्षा के आपके समस्या का समाधान नहीं होंगे, लेकिन शिक्षा मात्र से भी संभव नहीं है। हमें उसके साथ सदाचार, सुसंस्कार का आचरण भी करना होगा और देश, धर्म और समाज को समझना होगा। हमारा धर्म और दायित्व को समझना होगा। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, हम अपने माँ बाप के लिए क्या करेंगे, इसको सोचना होगा। प्यारे बच्चों, जब तक तुम नहीं सोचोगे तुम माँ बाप के दुख दर्द को दूर नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा विचार करो, आप यहाँ पर बैठे हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप कितना परिश्रम कर रहे हैं मालूम है क्या? खेत में परिश्रम कर रहे, घर में परिश्रम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पसीना बहा रहे हैं, किसी ने भूखे रह करके भी तुमको पढ़ा रहे हैं, अपने सारे सुविधाओं को छोड़ करके भी तुमको पढ़ा रहे हैं। अपनी सुविधा नहीं देख रहे हैं, आपके भविष्य को देख रहे हैं आपके माँ बाप। लेकिन आपका भी दायित्व बनता है, हम माँ बाप ने जो हमारे लिए किया है हम भी उनका कर्ज चुकाएंगे। प्यारे बच्चों, याद रखना, इसे भावना के साथ पढ़ना। बोल देना आज जाकर के माँ बाप को, अपने माता पिता को चरण छू करके कह देना, माँ आज हम संकल्प करके आए हैं, पिताजी हम संकल्प करके आए हैं, आपने हमको पढ़ाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, देश के हित के लिए, समाज के लिए आपने जो कष्ट सहन किया है, परिश्रम किया है, उसको व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। आगे तुम्हारे सारे कष्ट को दूर करूंगा, ये संकल्प करके आया हूं। ये बोल देना अपने माँ बाप के लिए। उनको लगेगा कि हमारा लड़का समझदार हो गया, अब उनका स्कूल भेजना सार्थक हो रहा है। प्यारे बच्चों, याद रखना, अपने माँ बाप को विश्वास दिला देना, इतना विश्वास अवश्य दिला देना कि आपके परिश्रम को व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। आपके सारे कष्ट दूर करेंगे, सारे दुख दूर करेंगे और पढ़ लिख करके आगे बढ़ूंगा और मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा और अब तुम्हें मजदूरी करने के नहीं भेजूंगा। ये संकल्प करो। मैं आपके अपने घर की समस्या का समाधान तो करूंगा ही, आपके दुख दर्द और कष्ट को तो दूर करूंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, हम अपना देश का नाम रोशन करेंगे। अब चिंता नहीं करना, हमारे ऊपर विश्वास रखना। प्यारे बच्चों, आज संकल्प करके जाना है, हमें पढ़ना है। विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, अपने समझ को विकसित करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। देश, धर्म, समाज, माता पिता, भाई बहन, परिवार, अड़ोस पड़ोस की स्थितियाँ, ये देश की स्थितियाँ, ये सभी को आपको समझने की आवश्यकता प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपको चयन करना है कि आपको करना क्या है और बनना क्या है। अभी से मन लग करके पढ़ना, आपको जो बनना है उसी हिसाब से पढ़ना। आपको डॉक्टर बनना है उसी हिसाब से मन लग कर पढ़ना, उसी प्रकार परसेंटेज आना चाहिए, उसी हिसाब से आपके नंबर, टक्केवारी नंबर आना चाहिए। यदि आप 30-35% में, 40% में पास हो जाओगे और डॉक्टर और इंजीनियर और कलेक्टर बनना चाहोगे तो संभव नहीं प्यारे बच्चों। आप अपने टारगेट को सामने रखेंगे, हमें डॉक्टर बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक अच्छे इंसान बनना है, आदर्श प्रस्तुत करना है दुनिया में। यदि इसको सामने रखकर चलोगे तो अच्छे मन लगकर पढ़ोगे। महान बने या न बने, महात्मा बने या न बने, परमात्मा बने या न बने, भगवान बने या न बने, लेकिन विवेकवान अवश्य बन जाना। जब तक आप विवेकवान नहीं बनोगे
श्रावक ये शब्द सिर्फ दिगंबर श्वेतांबर तक सीमित नहीं है। श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, मैं उसमें से एक विवेक शब्द की बात कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जब तक हम अपने जीवन में, तुम्हें कितने भी विद्वान बनो, लेकिन विद्वान बनने मात्र से विवेकवान बन जाए ये कोई नेम नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा, तुम धनवान और विद्वान बनो या न बनो, तुम विवेकवान बनो, मैं तुम्हें महान बना दूंगा, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। आज इंसान धनवान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, लेकिन विवेकवान बनना नहीं चाहता है। इसलिए आपके सामने व्यवस्थाएं हैं। विवेकवान कभी विवश नहीं होता, उन्हें कोई विवश नहीं कर सकता है। विवेकवान विनम्र होता चला जाता है। अपने जीवन में अनुभव करके सुनना, विवेकवान विनम्र होता चला जाता है। विवेकवान ही व्यवस्थित होता चला जाता है। विसंगतियों के बावजूद भी, व्यवस्थाओं के बावजूद भी यदि कोई व्यवस्थित हो सकता है तो वह विवेकवान होता है। उसके लिए व्यवस्थित होने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, विवेक की आवश्यकता है। आप लोग, हे युवाओं, हे माता बहनों, अपने जीवन को व्यवस्थित करना। विवेक से व्यवस्थित होगा आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका जीवन, आपका समाज, आपका राष्ट्र आपके विवेक से, विवेकवान बनने से व्यवस्थित होने वाला है। विवेकवान विनम्र होता चला जाता है, विवेकवान व्यवस्थित होता चला जाता है और विवेकवान विशाल होता चला जाता है। मैं तो कभी कभी लगता है वह विवेकवान उन्हीं को मानता हूं मैं, जो अपने आप को आकाश से भी विशाल बना लेता है, आकाश से भी अधिक विशाल। और विवेकवान विकास करता चला जाता है। देख लो, विचार कर लो, कितने भी विसंगति क्यों न हो, अभाव भी क्यों न हो, विवेकवान का विकास का मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। आप अपने जीवन में विकास कर रहे हैं क्या? नहीं। आपने पूर्व का कर्म लाया है तो उसको भोगना पड़ेगा। चिंता नहीं करना, चाहे अस्वस्थता हो, चाहे संपन्नता हो, चाहे विपन्नता हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, कितने भी परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन यदि आप विवेकवान हैं तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हो। माता बहनों, याद रखना, अपना भविष्य को व्यवस्थित कर सकते हो, अपने जीवन का व्यवस्थित कर सकते हो। इन सब के बावजूद भी आपका जीवन का विकास कर सकते हो, आप अपने भविष्य का विकास कर सकते हो, समाज और राष्ट्र का विकास करने में योगदान दे सकते हो। विचार करो, धनवान नहीं, विवेकवान ही अपने आप को विकसित कर लेता है। विवेकवान अपने आप को विकसित करता चाहता है। अपने आप को विकसित करने से कभी वह रुकता नहीं है, वही विवेकवान होता है। हर चीज का उपयोग करके अपने आप को विकसित कर लेता है। महासती सीता को देखते हैं, उनको प्रभु रामचंद्र के साथ वनवास में रही 14 साल तक। लौट के आने के बाद किसी धोबी के बातों में आकर के पुनः रामचंद्र ने वनवास भेज दिया, लेकिन उन्हें अपने जीवन में विवेक नहीं खोए और उस जंगल में रह करके उन जीवन का विकास कर लिया, अपने जीवन को व्यवस्थित बना लिया, अपने जीवन को विकसित कर लिया, अपने जीवन का निर्माण कर लिया। धनवान नहीं, विवेकवान ही अपने आप को विकसित कर लेता है, अपने व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है। विवेकवान ही स्वयं को विशिष्ट स्थान पर स्थापित कर लेता है। अपने आप को विशिष्ट स्थान पर स्थापित करना चाहते हो, सिर्फ आप विवेकवान बनना। आज होड़ लगी है धनवान बनने की। कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, कितने भी विसंगतियां क्यों न हो, कितने भी कर्म का तीव्र उदय भी क्यों न हो, कभी वह अपने विशिष्ट स्थान से विचलित नहीं होता। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल
वाले बाबा नमो